आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। दरअसल इंदौर के कांटाफोड़ मंदिर से श्रद्धालुओं के लिए राशन आदि सामान अमरनाथ पहुंचाया गया है। इसी को लेकर आज आयोजन में विधायक आकाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे। यहां मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। आकाश ने कमलनाथ के केंद्रीय मंत्री रहते हुए अरबों रुपए के भ्रष्टाचार और बड़े खेल करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं वहां कांग्रेस हार जाती है। पूर्व में दिग्विजय सिंह ने ही कहा था कि सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं। विधानसभा चुनाव से पूर्व अलग अलग विधानसभा में पहुंच रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक तरफ से भाजपा का ही काम कर रहे हैं। हाल ही में जो जयवर्धन जी है वो दौरे करके गए, उनका यूँ कहना है कि दिग्विजय सिंह द्वारा जो नर्मदा परिक्रमा करी थी, अगर वो एक परिक्रमा भी कैलाश विजयवर्गीय करके दिखा दे तो फिर मैं मानता हूँ। कैसे देखिए? देखिए, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी परिक्रमा कर भी चुके हैं, मगर वो ऐसे दिखावे का काम नहीं करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। इस टाइप के कार्य में राजनीति बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और माँ नर्मदा का उन पर बहुत आशीर्वाद भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग खुशी खुशी जनता की सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कांग्रेस की बैठकों को कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार 2, 4 और 5 विधानसभा में कांग्रेस की देखिए, अभी चुनाव आए हैं तो कर रहे हैं, उसके पहले तो सारे गायब थे। दिग्विजय सिंह जी ने इस प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। जब उनसे पत्रकार पूछते थे कि प्रदेश की सड़कों में गड्ढे हैं तो वो कहते थे कि सड़कों पे गड्ढे नहीं, गड्ढों के बीच में सड़कें हैं। बिजली 8-8 घंटे इंदौर जैसे शहर में कटती थी, भ्रष्टाचार चरम पे था, विकास शून्य था, तो मध्य प्रदेश को गर्त में धकेल दिया था। और ये बात वो खुद भी मान चुके हैं। एक बार आपको ध्यान हो तो वीडियो आया था कि मैं अगर पब्लिक के बीच में जाऊँगा तो और कांग्रेस के वोट कट जाएंगे। तो दिग्विजय सिंह जी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही फ़ायदा करते हैं। हाल ही दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि अगर चुनाव आए हैं तो कर रहे हैं, उसके पहले तो सारे गायब थे। दिग्विजय सिंह जी ने इस प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। जब उनसे पत्रकार पूछते थे कि प्रदेश की सड़कों में गड्ढे हैं तो वो कहते थे कि सड़कों पे गड्ढे नहीं, गड्ढों के बीच में सड़कें हैं। बिजली 8-8 घंटे इंदौर जैसे शहर में कटती थी, भ्रष्टाचार चरम पे था, विकास शून्य था, तो मध्य प्रदेश को गर्त में धकेल दिया था। और ये बात वो खुद भी मान चुके हैं। एक बार आपको ध्यान हो तो वीडियो आया था कि मैं अगर पब्लिक के बीच में जाऊंगा तो और कांग्रेस के वोट कट जाएंगे। तो दिग्विजय सिंह जी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही फ़ायदा करते हैं। हाल ही दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस में अनुशासन आ जाए तो कांग्रेस कभी कोई ऐसा चुनाव नहीं हारेगी। किस तरीके से देखेंगे इसको? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अनुशासन ऐसे नहीं आता है। वर्षों की तपस्या हमारे नेताओं ने की है, अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। एक देशभक्ति की जो हमारी विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा है, वो जब लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती है, वो अनुशासन अपने आप लाती है। कांग्रेस की तो विचारधारा ही नहीं है ना, तो अनुशासन कांग्रेस में आ ही नहीं सकता। स्वार्थ पे चल रही है। अभी जो बैठकें हो रही है वो स्वार्थ है कि सत्ता में आना है। जो भीड़ लाते हैं स्वार्थ है कि हमें चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको दिखेगा भी नहीं अपने बूथ पे काम कर रहा है, क्योंकि वो देश को परम वैभव पर लेना चाहता है। तो जब तक विचारधारा नहीं होती, अनुशासन नहीं आता। कांग्रेस में अनुशासन कभी नहीं आ सकता है। पर आज जो है अमरनाथ के लिए एक बड़ा योगदान कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांटाफोड़ मंदिर समिति कई सारे सामाजिक कार्य करती है। धर्म संस्कारों से जोड़ने का तो कार्य करते ही हैं लोगों को, मगर उसके अलावा कई सारे सेवा कार्य भी करती है। कोविड के समय में भी हमारे आग्रह पर समिति द्वारा प्रतिदिन 1000 पैकेट भोजन के बनाए जाते थे। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स बांटे आप लोगों ने। एक एम्बुलेंस पहले ही अमरनाथ जी में पहुंचा चुके हैं और आज लगभग 1 लाख लोगों का भोजन हो जाए, इतनी भोजन सामग्री, कच्चा राशन यहाँ से भेजा जा रहा है। मैं मंदिर समिति को इस दिव्य कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान महादेव से प्रार्थना है कि सबके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति हमेशा बनाए रखें। भैया, भोपाल युवा में कमलनाथ के वांटेड की पोस्ट। देखिए, कमलनाथ जी बहुत
अरबपति व्यक्ति हैं और ये अरबों रुपया उन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं जब केंद्र में मंत्री थे। तो हो सकता है किसी ने किसी केस में जो उन पे चल रहे हैं उनको ऐसा पोस्टर लगा दिया है। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े बड़े घोटाले, मुझे जानकारी है एक रोड उन्होंने बनवाया था तो रोज का टोल उस रोड पे मतलब जो सरकार एन्युटी देती है वही हज़ारों करोड़ों था। तो इस तरह के बड़े बड़े गेम करे हैं कमलनाथ जी ने, तो उनके बारे में तो जितना कहा जाए कम है। किस तरीके से देखेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अनुशासन ऐसे नहीं आता है। वर्षों की तपस्या हमारे नेताओं ने की है, अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। एक देशभक्ति की जो हमारी विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा है, वो जब लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती है, वो अनुशासन अपने आप लाती है। कांग्रेस की तो विचारधारा ही नहीं है ना, तो अनुशासन कांग्रेस में आ ही नहीं सकता। स्वार्थ पे चल रही है। अभी जो बैठकें हो रही है वो स्वार्थ है कि सत्ता में आना है। जो भीड़ लाते हैं स्वार्थ है कि हमें चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको दिखेगा भी नहीं अपने बूथ पे काम कर रहा है, क्योंकि वो देश को परम वैभव पर लेना चाहता है। तो जब तक विचारधारा नहीं होती, अनुशासन नहीं आता। कांग्रेस में अनुशासन कभी नहीं आ सकता है। देखिए, कमलनाथ जी बहुत अरबपति व्यक्ति हैं और ये अरबों रुपया उन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं जब केंद्र में मंत्री थे। तो हो सकता है किसी ने किसी केस में जो उन पे चल रहे हैं उनको ऐसा पोस्टर लगा दिया है। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े बड़े घोटाले, मुझे जानकारी है एक रोड उन्होंने बनवाया था तो रोज का टोल उस रोड पे मतलब जो सरकार एन्युटी देती है वही हज़ारों करोड़ों था। तो इस तरह के बड़े बड़े गेम करे हैं कमलनाथ जी ने, तो उनके बारे में तो जितना कहा जाए कम है। ऐसा ले लेना। भैया, यहाँ पर आज जो है अमरनाथ के लिए एक बड़ा योगदान कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांटाफोड़ मंदिर समिति कई सारे सामाजिक कार्य करती है। धर्म संस्कारों से जोड़ने का तो कार्य करते ही हैं लोगों को, मगर उसके अलावा कई सारे सेवा कार्य भी करती है। कोविड के समय में भी हमारे आग्रह पर समिति द्वारा प्रतिदिन 1000 पैकेट भोजन के बनाए जाते थे। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स बांटे आप लोगों ने। एक एम्बुलेंस पहले ही अमरनाथ जी में पहुंचा चुके हैं और आज लगभग 1 लाख लोगों का भोजन हो जाए, इतनी भोजन सामग्री, कच्चा राशन यहाँ से भेजा जा रहा है। मैं मंदिर समिति को इस दिव्य कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान महादेव से प्रार्थना है कि सबके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति हमेशा बनाए रखें। भैया, लगातार